संख्या। तो कैसे आप जानोगे कि ये बाइनरी संख्या है? अगर 110 और 11 और बेस के रूप में 2 लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि ये बाइनरी संख्या है। और मैं किस में निकालने जा रहा हूँ? डेसिमल में, जो कि डेसिमल का बेस होता है 10। बहुत ही आसान तरीके से लगाता हूँ इस सवाल को। तो यहाँ इस संख्याओं को थोड़ा दूरी बनाकर लिखना है। इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1 है तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ 1 है तो यहाँ मैं 1 थोड़ा दूरी बनाकर लिखता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ 0 है तो इस 0 को, 0 को मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल तरीके से, इस प्रकार से। अब यहाँ 1 है तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं इस प्रकार से, सिंपल तरीके से। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से थोड़ा दूरी बनाकर लिखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ हम फार्मूला लगाते हैं बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ 1 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं। यही आपको ध्यान देना है, तभी आपको अच्छे से आएगा ये सवाल। अब आपको इस 2 का दुगना करना है तो 2 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सिंपल तरीके से 4 हो जाएगा, 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसी 4 का, इसी 4 का अगर दुगना करेंगे तो कितना होगा? 8 हो जाएगा, सिंपल तरीके से। और इसी 8 का दुगना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 16। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। और लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि सारी संख्याएं नहीं जुड़ेंगी। कैसे? यहाँ ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 16 है तो ये संख्या जुड़ेगी, और यहाँ 1 है, यहाँ 8 है तो ये जुड़ेगा, और यहाँ पर 0 है, यहाँ 4 है तो ये संख्या नहीं जुड़ेगी। क्योंकि जो है, अगर किसी संख्या, इस नीचे वाली संख्या के ऊपर कोई संख्या अगर 0 है तो उस संख्या को हम नहीं जोड़ेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं होगा। तो चलिए हम जोड़ते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 16 है तो यहाँ जो है 16 लिख के यहाँ प्लस लगा देते हैं। और सिंपल तरीके से यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, इस 8 को सिंपल तरीके से यहाँ लिख लेते हैं। और मैंने कहा था और कहा भी कि जिस संख्या के नीचे, इस संख्या के नीचे 0 है तो इस संख्या से में कोई मतलब नहीं है, इसको आप भूल ही जाइए। इसको हम काट देते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ सिंपल तरीके से प्लस लगाते हैं और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ इस 2 को लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। और यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 है और यहाँ 1 है, यहाँ हम प्लस कर देते हैं और यहाँ 1 कर देते हैं। अब यहाँ जोड़ते हैं इन संख्याओं को, तो 16 अगर 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा। कितना होगा? 24। और 24 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 26 होगा, और 26 एक 27, जो कि ये आपका आंसर हो रहा है 27। कितना निकल के आ रहा है? ध्यान दीजिए 27। ये आपका जो है डेसिमल संख्या निकल के आ रही है इस बाइनरी संख्या की। बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से बताया है। अब इसको हम थोड़ा चेक करते हैं, क्या ये आंसर सही है या ये जो बाइनरी संख्या लिखा है ये सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से इसको हम भाग दे देते हैं। इसी 27 को जो है हम भाग दे देते हैं सिंपल तरीके से, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए यहाँ कैसे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे, क्योंकि हमें बाइनरी संख्या से जो है डेसिमल में निकाल रहे थे। तो यहाँ हम 2 से जो है यहाँ भाग देते हैं। अगर हम 2 से 27 में भाग देंगे तो कितना होगा? 13 दूनी 26। अब यहाँ ध्यान देना है, 13 दूनी 26। अब इस प्रकार से यहाँ शेष जो है 1 बच रहा है, क्योंकि 13 दूनी 26 जो बचेगा उसको आप यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ सिंपल तरीके से इस बगल में, ठीक है ना। अब यहाँ फिर 2 से भाग देते हैं सिंपल तरीके से। 2 से भाग दे दिए तो 2 से भाग देंगे 13 में तो कितना होगा? 6 दूना 12। यहाँ हम 6 लिखते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 यहाँ भी बच रहा है, यहाँ भी 1 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। और यहाँ पर फिर जो है 2 से भाग दीजिए 6 में, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 लिखेंगे। और यहाँ 6 कट रहा है। जब कोई संख्या पूरी का पूरी तरह कट जाता है तो वहाँ हम 0 लिखते हैं सिंपल तरीके से,
ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है 2 से भाग दीजिए 3 में, तो 2 एकम 2, तो यहाँ जो है 1 लिखते हैं और यहाँ जो है 1 लिखते हैं, क्योंकि हम 2 एकम 2, तो यहाँ कट गया पूरी संख्या। अब इसको हम आंसर के रूप में कैसे लिखते हैं, इस तरफ से जो है आंसर लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ जो है इसको पहले लिखते हैं 1 और यहाँ लिखते हैं 1 और यहाँ लिखते हैं 0 और यहाँ लिखते हैं 1 और यहाँ लिखते हैं 1। ध्यान दीजिए कि ये जो है आपका बाइनरी संख्या 27 का जो निकाले थे वो 27 का बाइनरी संख्या मिल रही है इस प्रकार से। तो अब मिलान कीजिए कि यहाँ जो मैंने लिखा है 11 तो आपका 11 मिल रहा है, और इसी 27 को जो आंसर आया था उसी का हमने भाग दिया बहुत सिंपल तरीके से, तो चेक कर पाए कि हमारी बाइनरी संख्या एकदम सही है। तो इसी प्रकार से जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बाइनरी संख्या को डेसिमल में बदलते हैं। अब मैं एक जो है एग्जांपल और बताता हूँ जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। तो मैंने यहाँ लिखा है 0110111, इसको मैं उसी तरीके से लगाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 लिखते हैं सिंपल तरीके से, और यहाँ 0 है, 0 है, तो इसको 0 यहाँ लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको यहाँ 1 और यहाँ 1 और यहाँ 0 है, तो यहाँ मैं 0 लिख लेता हूँ सिंपल तरीके से। ध्यान दीजिए कि यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे उसी तरीके से, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे और यहाँ हम 2 लिखेंगे सिंपल तरीके से, और 2 का दुगुना अगर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और अगर हम 4 का दुगुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 सिंपल तरीके से, और 8 का दुगुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। तो अब इन संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो इसका एक नियम है बहुत ही आसान तरीके से। देखिए कि यहाँ इस 16 के ऊपर अर्थात इस संख्या के ऊपर 0 है, अगर इन संख्याओं के ऊपर 0 रहे, ध्यान देना है, इन संख्याओं के ऊपर 0 रहे तो उस संख्या को नहीं लिया जाता। अर्थात यहाँ 16 के ऊपर 0 है तो इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, इसको आप भूल जाइए, अर्थात इसको आप काट दीजिए। ठीक है, सिंपल तरीके से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ सिंपल तरीके से 8 को उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। और यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ प्लस करके यहाँ 4 लिख लेते हैं, और यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है। इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको आप भूल जाइए, इसको आप काट दीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इस 1 को यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ हम इस संख्या को जोड़ते हैं। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 1 13, कितना हुआ 13। ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर, जो कि डेसिमल निकल के आ रहा है 13। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, डेसिमल 13। अब इसको हम थोड़ा चेक करते हैं क्या ये संख्या आएगी। ठीक है ना, 13 का हम भाग देते हैं, 13 को सिंपल तरीके से 2 से हम भाग दे देते हैं बहुत ही प्यार से। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 से हम भाग देंगे 13 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। यहाँ 1 बच रहा है, जो बचता है यहाँ लिखा जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम फिर 2 से भाग देंगे सिंपल तरीके से। जब 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, अर्थात यहाँ कट गया। पूरी संख्या जब कट जाती है तो यहाँ हम 0 जो है लिख लेते हैं। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर सिंपल तरीके से 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 एकम 2, क्योंकि यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब इस संख्या को यहाँ से इस तरफ से इस तरफ लिखते हैं, तो कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले 1 है, 1 लिख लिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख लिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख लिए, और यहाँ सिंपल तरीके से 1 है, 1 लिख लिए, और यहाँ इसको हम बंद कर दिए, यहाँ 2 लिख दिए, और यहाँ 0 लगा दो क्योंकि इसके पहले 0 रहता ही है। तो 0 1 1 0 1, देखिए कि 0 1 1 0 1, तो ये जो है आपका बाइनरी संख्या मैच कर रहा है। ये 13 जो है डेसिमल निकल के आता है। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है।
तो दोस्तों इस प्रकार से जो है बाइनरी को डेसिमल में सिंपल तरीके से बदला जाता है। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे YouTube चैनल अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर सारे जो है नंबर सिस्टम के वीडियो हैं और कंप्यूटर से संबंधित सारे वीडियो हैं, उस पर आप देख सकते हैं अच्छे से। और हमारे इस नए जो है फेसबुक पेज को अविनाश जी कंप्यूटर के नाम से इसको भी मैंने बनाया है, इसको भी आप जो है फॉलो कर लीजिए। और हमारे इंस्टाग्राम को भी, जो कि उसका भी यही अविनाश जी कंप्यूटर जो है चैनल के नाम से, उसको भी मैंने बनाया, उसको भी आप फॉलो कीजिए। तीनों को, यूट्यूब चैनल को भी और जो है फेसबुक को भी और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कंप्यूटर से संबंधित सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आप जो है हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ कंप्यूटर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।